और अन्न का भी दुरुपयोग न करें। भोजन की थाली में जूठा अन्न छोड़ना नहीं चाहिए। आप कहो जानवर खा लेंगे, गाय, गाय को कभी जूठा खिलाना नहीं चाहिए। गाय हमारी माता है, गौ ग्रास पवित्र होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि थाली का हमने छोड़ दिया जूठा और उसको इकट्ठा करके बोले गौशाला में गाय आएगी, गाय को खिला देना, गाय को ये कर दे। गलत, ये भाव ही गलत है। पहले तो अन्न का अपमान है, इसलिए थाली में एक कण भी छूटना नहीं चाहिए और जल का भी ज्यादा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वाणी का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नहीं, शक्ति जाती है और ऐसा बोल जाते हो कभी कभी कि भक्ति भी चली जाती है और मुक्ति बिगड़ जाती है। क्यों? कभी गलत बोल जाते हो तो जो भक्ति अंदर है वो चली जाती है, खत्म, और मुक्ति बिगड़ जाती है। इसलिए भोजन करिए लेकिन कण छूटना नहीं चाहिए। स्नान करिए लेकिन अधिक जल का दुरुपयोग मत करिए। तालाबों को स्वच्छ रखिए और श्रमदान के द्वारा उसकी सफाई करिए और वृक्षों को पूरी तरह से सुरक्षित करिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करिए। पर्यावरण को सुरक्षित करना है, प्रदूषण से गांव को मुक्त करना है और यज्ञ के माध्यम से जो सत्संग सुनने को मिल रहा है इससे वैचारिक प्रदूषण समाप्त हो रहा है, सुंदर विचार मिल रहे हैं, यही तो एक लाभ हो रहा है। सुंदर विचार मिल रहे हैं, ये वैचारिक प्रदूषण भी, गलत सलत बोलना ये वैचारिक प्रदूषण है, इससे भी दूर होना है। पार्वती मैया इसलिए जगत जननी हो गई कि उन्होंने घर घर में रामायण पहुंचा दी कि इसको पढ़ो तो वैचारिक प्रदूषण नहीं रहेगा, इसलिए वो जगत जननी हो गई। क्या हो गई? जगत जननी, जगत की माता हो गई। इसलिए प्रथम सो कारण कहूं विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। इसका मतलब है कि 9 प्रश्न किए हैं। सीधी सी बात यह है कि 9 ही पूर्ण होता है और यही पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। इसके बाद उन्होंने 14 प्रश्न किए हैं। ये 14, राम जी का वनवास कितने साल का हुआ है? राम जी का वनवास हुआ है 14 साल का। 14 साल का वनवास हुआ। कितने साल का हुआ? जल्दी बोलो। 14 साल का। ये 14 साल का मतलब क्या है? ये अनुभव के 14 वर्ष होते हैं। 14 वर्ष जो है अनुभव के होते हैं। भगवान राम ने जो 14 साल दिए हैं इन्हीं में रामत्व आया है। राम के जीवन में राम का रामत्व देखा गया है 14 वर्ष में। इसलिए 14 वर्ष में 14 साल का जो समय रामचरितमानस जो 14 साल पढ़ेगा अपने घर में, रामचरितमानस से जुड़ेगा, उसके अंदर ईश्वरत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईश्वरत्व आ जाएगा, उसके विकार ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, और यदि 84 प्रसंग रामचरितमानस में है संपूर्ण रामायण में, तुलसीदास जी महाराज ने इस बात का बार बार निवेदन किया है और बार बार गुनगुनात किया है कि पहले 9 प्रश्न किए हैं पार्वती मैया ने, इसके बाद 14 प्रश्न किए हैं, फिर 84 प्रश्न किए हैं और 84 प्रश्न में वर्णा नाम संगा नाम से लेकर के दयंतनो मानवा तक पूरी रामायण हो गई। 84 प्रश्न में 84 योनियों का, 84 लाख योनियों का जो कष्ट होता है वो असहनीय है। लेकिन जो रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते अंतिम श्वास ले लेगा वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण 84 प्रसंग वो पढ़ लेगा अपने जीवन में। कितने प्रसंग हैं? 84। इन 84 प्रसंगों को जो पढ़ लेगा रामायण के माध्यम से वो 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब विश्वास करने की जरूरत है। जैसे भभूत आपको दी तो आप कहोगे ये तो राख है,
नहीं नहीं, वो राख जैसी लग रही है लेकिन वो भभूत है, उससे आपकी बाधा दूर होगी। क्या होगी? बाधा दूर होगी। अच्छा एक बात बताओ, फल है तो आपको दिखाई दे रहा है सेव फल है, लेकिन उसको मैंने हाथ में रखा और अभिमंत्रित कर दिया तो वो फल दुकान वाला सेव फल नहीं रहा, वो आपकी बाधा को दूर करने वाला फल हो गया। उसी को कहते हैं सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। तो सीधी सी बात यह है कि हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये रामायण केवल मात्र कृति है, ये पुस्तक है। नहीं नहीं, ये पुस्तक नहीं है, ये कृति नहीं है, ये तो परमात्मा की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में दिखाई दे रही है। ये रामचरितमानस दिखाई दे रही है, कोई समस्या नहीं है। तो पहला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ, इसकी कथा आज सुन लो भाई। जब शंकर जी ने सुनाई है तो हम भी सुना रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। एक दोहाई है, अब चार चौपाइयां और सुन लो। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, लहि घाण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी, जेयूं गावहि वेद बुध और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यहाँ दशरथ जी का भी नाम आ गया, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सोवज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। यानी भक्ति शब्द बार बार आया है। भक्ति में बड़ी ताकत है भैया। अच्छा बोलो भाई, खम्भ से नृसिंह भगवान को प्रकट किया प्रहलाद ने, किसकी ताकत से किया था? भक्ति की ताकत। खम्भ से, कहीं खम्भ से प्रकट होता है भगवान, लेकिन खम्भ से यदि भगवान प्रकट हुआ है और प्रहलाद ने किया है प्रकट, लेकिन किसकी ताकत से किया है? जल्दी बोलो। भक्ति की ताकत से। इसलिए प्रहलाद जी को कहा गया है कि भगति शिरोमणि भय प्रहलाद। बोलो भगति शिरोमणि हो गए वो कि नहीं? तो भक्ति में ताकत है। कौशल्या जी की भक्ति में भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती कल्प भेद की कथा है, ऐसा मत मानना कि अभी तो पार्वती जी का विवाह हुआ है, राम जन्म हुआ ही नहीं है। तो ये कैसे भगवान शंकर सुना रहे हैं? कल्प भेद है, कल्प भेद। एक कल्प की कथा है, एक कल्प की कथा है। माताओं ध्यान से सुनना, तुम लोगों को तो ध्यान से सुनना ही चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी असावधानी सुनने में करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। आपको वो कथा मालूम है? अभिमन्यु की मां ने कथा सुनने में लापरवाही की, तो याद रखना लापरवाही माने की वो बेटा को दंड भोगना पड़ा। सजा किसको मिली बोलो? मृत्यु दंड किसे मिला? बेटे को मृत्यु दंड मिला, बहुत बड़ा दंड मिला, वो मृत्यु दंड था। इसलिए कथा को तुम्हें जरूर सुनना है, क्योंकि तुम सुन रही हो और ये कथा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे बच्चों तक पहुंच रही है। बच्चे चाहे तुम्हारे शिशु अवस्था में हो, चाहे गर्भस्थ हो, और चाहे यौवन अवस्था में हो, और चाहे बच्चे तुम्हारे यहाँ से कोसों दूर हो,
लेकिन तुम्हारे माध्यम से वो कथा पहुंच रही है, क्योंकि माँ का स्नेह 24 घंटे संतान के पास रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? माँ का स्नेह कहीं भी संतान रहे, लेकिन माँ का स्नेह 24 घंटे रहता है। माँ कहीं भी रहे, एक पल एक क्षण भी स्नेह छोड़ता नहीं है। माँ का स्नेह रहता है, माँ कहीं रहे, इसलिए माँ में बड़ी शक्ति होती है। ये जो कथा है ना, तुम्हारे बच्चे कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन ये बच्चों तक पहुंच रही है कथा, क्योंकि तुम्हारा मन है ना वहां पहुंच रहा हो, तुम्हारे मन में कथा है तो कथा पहुंच रही है। विश्वास करने की जरूरत है। तो भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ताकत है। पार्वती मैया ने कहा कि मैं भी भक्ति ही करूंगी। ऐसी भक्ति की कि सीधे चरणों में बैठ गई। वाम भाग में, लेकिन वाम भाग में बैठ करके कथा नहीं सुनी उन्होंने, चरणों में बैठ करके कथा सुनी। कहाँ कथा सुनी बोलो? चरणों में बैठ के कथा सुनी। यही तो भक्ति है। पति के चरणों में बैठना ये भक्ति है। इसी भक्ति से अनुसुईया जी को ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बनकर के प्राप्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया था, ये भक्ति के बल पर। क्योंकि पति की सेवा करना और पति के चरणों में ध्यान रखना और पातिव्रत धर्म को पूरी तरह से परिपालित करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। अब पति जो है विचारवान हो जावे भैया थोड़ा सा, कि हम लोग जो है कहने के लिए तो कहते रहते हैं, साधु संता के कहते रहते हैं, लेकिन मानते तुम लोग नहीं हो। ये गलती है तुम्हारी। तुम भी धर्म से जुड़ जाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म से जुड़ी है, क्यों भाई? इन्होंने धर्म अपनाया तो तुम्हें भी तो धर्म ही अपनाना पड़ेगा। इनका पातिव्रत धर्म है और तुम्हारा सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म ने जो आदेश दिया है उसका पालन तुम्हें करना चाहिए। लेकिन उससे दूर हो रहे हो, भटक रहे हो, छटक रहे हो, गलती कर रहे हो। अगर सनातन की मर्यादा में चलोगे तो तुम्हें ध्रुव मिलेंगे, तुम्हें प्रहलाद मिलेंगे, और समय पर तुम्हें संतों में संत तुलसीदास मिलेंगे, संत कबीरदास मिलेंगे, संत नानक जी मिलेंगे, तुकाराम मिलेंगे, एकनाथ मिलेंगे, नामदेव मिलेंगे, नरसिंह मेहता जैसे भक्त मिलेंगे। बोलो भक्ति में नरसिंह मेहता का कितना बड़ा नाम है। ये सब मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये आकाश से आए हैं तुम्हारे घर द्वार से आए? तुम्हारे ही घर द्वार से तो आए, कोई आकाश से थोड़ी आए। आकाश मार्ग से नहीं आए हैं, परिवार के माध्यम से आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं? तुम्हारे घर में आए हैं, इसलिए ये सब मिलेंगे। लेकिन तुम्हें धर्म की राह पर चलना होगा, धर्म की मर्यादा पर चलना होगा, तो ये सब आएंगे। आज दशरथ जी का परिवार कितना भक्तिमय परिवार है। 3 पत्नियां हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को बताया 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन ये तीनों जो है प्रेम से रहते हैं, यानी प्रेम से रहना परिवार में। आज एक पति के एक पत्नी, एक नारी व्रती हम लोग राम जी की परंपरा मानते हैं ना, लेकिन परिवार में और भी तो नारियां रहती हैं। कभी कोई जिठानी की भूमिका में है तो कोई देवरानी की भूमिका में है। क्यों भाई? कोई पड़ोस में जो है किसी न किसी नाते धर्म से जुड़ी हुई है। तो हम सबको घर में और पड़ोस में प्रेम से रहना चाहिए। संतान को बर्बाद करना है और संवाद करना ही संतान को भगवान बनाना है। इसलिए विवाद नहीं करना है, हमें हमेशा प्रेम का संवाद करना है।
पार्वती मैया ने संवाद किया है, शिव पार्वती संवाद हो रहा है। उसमें दशरथ जी का चरित्र सुनाया है। अयोध्या के सम्राट का 3 पत्नियां हैं। कौन कौन है? कौशल्या, कैकेयी। तो पार्वती जी ने कहा पत्नियां 4 ये 3-3 पत्नियां क्यों? और फिर अगर राजाओं के यहाँ बहुपत्नी प्रथा है तो 4, 5, 6, 7, 8 कह नहीं, इसका अर्थ तुम समझो। 3 पत्नियां ये देखने में लग रही हैं कि पत्नियां हैं, लेकिन ये 3 विशेषताएं हैं दशरथ जी के साथ जुड़ी हैं। 3 विशेषताएं जुड़ी हैं दशरथ जी के साथ। कौन कौन विशेषताएं जुड़ी हैं? कहा कि वेदो दशरथो नृपा, महाराज दशरथ जो है वेद हैं। महाराज श्री दशरथ जो है वेद स्वरूप हैं। तो कहा ये 3 पत्नियां क्या हैं? बोले ये 3 वेद की विशेषताएं हैं, ये 3 वेद के मार्ग हैं। कौन कौन मार्ग हैं? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ये वेद के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग। चौथा कोई मार्ग नहीं, केवल 3 ही हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। पत्नियां कितनी हैं? 3 हैं। अच्छा कैकेयी क्या है? बोले कैकेयी कर्म है। कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान है। और सुमित्रा क्या है? उपासना। उपासना। अच्छा सही बताओ, विचारवान श्रोताओ, कौशल्या ज्ञान है तो राम जी क्या है? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान का ही जन्म होता है प्यारे। इसलिए ज्ञान अखंड एक सीतावर। प्रभु राम ज्ञान अखंड है, अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए विचारवान श्रोताओं विचार करना, आज कौशल्या ज्ञान है तो राम जी का जन्म हो गया, राम जी भी ज्ञान हो गए। भक्ति 3 मार्ग में कैकेयी ने कर्म मार्ग को स्वीकार किया है, कौशल्या जी ने ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया है, और याद रखना सुमित्रा ने उपासना मार्ग को स्वीकार किया है। इसलिए ये 3 पत्नियां हैं, ये वेद के 3 मार्ग हैं। समझ रहे हो ना? वेद के 3 मार्ग हैं। ऐसी पत्नियां नहीं है जो सांसारिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। ज्ञान है कौशल्या, तो यज्ञ किसको दिया है? ज्ञान अखंड एक सीता। सीता जी के बर हैं राम, वो है अखंड ज्ञान, क्योंकि इनकी माता क्या है? ज्ञान मार्ग पर चलने वाली, ज्ञान की प्रतीक स्वरूप है। अच्छा आप कहोगे महाराज भक्ति सोवज प्रेम भगत कौशल्या की को, तो भक्ति सत्य तो यह है प्यारे कि ज्ञान इसलिए भगवान को प्राप्त कर रहा है क्योंकि भक्ति जुड़ी हुई है ज्ञान से। क्या जुड़ी है? भक्ति ज्ञान से जुड़ी हुई है, इसलिए ज्ञान जो है भगवान को प्राप्त कर रहा है। अगर भक्ति को दूर कर दिया जाए तो ज्ञान अभिमान को प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए कौशल्या जी के जीवन में भक्ति तो तीनों के जीवन में है, भक्ति कैकेयी के जीवन में भी है। अगर भक्ति ना होती कैकेयी के जीवन में तो भरत जैसे महाभाग का जन्म नहीं होता, भरत जैसे संत का जन्म हुआ है। तो भक्ति तो कहीं ना कहीं है, तभी तो भरत का जन्म हुआ है। इसलिए भक्ति तो कौशल्या जी के अंदर भी है, भक्ति सुमित्रा जी के अंदर भी है। इसलिए लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है और लक्ष्मण जी सेवा में लगे हैं भगवान की। तो बोलो भक्ति है कि नहीं? भक्त है कि नहीं? इसलिए भक्ति तो है ही है, परंतु ज्ञान, कर्म और उपासना। जब राम जी ज्ञान, कर्म, उपासना इन 3 मार्गों के माध्यम से अपने भाइयों के साथ अयोध्या में आएंगे,
क्योंकि तीर्थ तो बहुत है। एक प्रमाण मिलता है नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की तो नैमिषारण्य में भी बोलो भगवान आए, नील सरोरोह नील मणि नील नीर धर श्याम लागे तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। तो भगवान तो नैमिषारण्य में भी आए। तो नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में ही शिशु लीला करते, जन्म लीला शिशु लीला जितनी भी लीलाएं थी, लेकिन अयोध्या में क्यों किए? अयोध्या में गौ सेवा होती है। 1.25 करोड़ गौएं रहती हैं अयोध्या में। इतनी बड़ी गौशाला ब्रह्मांड में कहीं नहीं है जितनी अयोध्या में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम उस अयोध्या की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में जिस अयोध्या का वर्णन हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? उस अयोध्या का वर्णन कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग कहो महाराज हम अयोध्या कल ले जाते हैं, देखें कहाँ है 1.25 करोड़ गौएं। आजकल आदमी बहुत विचित्र हो गया है ना। पहले तो गूगल में सर्च करता है सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है, तो सबसे बड़ी गौशाला गूगल में सर्च करोगे तो राजस्थान में पथमेड़ा है। और दूसरी गौशाला रमेश बाबा की है बरसाने में, उसमें भी लगभग 60-70 हजार गौएं हैं, लेकिन 1.25 लाख गौएं अभी भी हैं। कहाँ? पथमेड़ा राजस्थान में। लेकिन 1.25 करोड़ गौएं, इतनी बड़ी गौशाला तो कहीं नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, अयोध्या में इतनी बड़ी गौशाला थी कि 1.25 करोड़ गौएं एक साथ रहती थी। अच्छा, एक बार हमारी कथा जो हुई राम मंदिर बनने के बाद में, हमारी कथा हुई थी 2100 कुंडी यज्ञ हुआ था अयोध्या में, उसमें मेरी कथा हुई थी, बहुत विशाल यज्ञ था। तो जब संतों के बीच में वार्ता हुई तो ये चर्चा जब मैंने कथा में कही कि 1.25 करोड़ गौएं थी अयोध्या की गौशाला में, तो संतों ने मुझसे ही प्रश्न कर दिया कि महाराज जी सभी पूरब में बढ़ी कि पश्चिम में बढ़ी कि उत्तर में बढ़ी, अयोध्या के दक्षिण में बढ़ी, किस दिशा में बढ़ी? तो मैंने कहा कि सीधा साधा प्रमाण है और इसको कोई भी सुनेगा तो विश्वास कर लेगा। अयोध्या से 45 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर गोंडा है। क्या है? गोंडा। मैंने कहा ये गोंडा नहीं था, ये था गऊ अड्डा। क्या था? गऊ अड्डा। उसका अपभ्रंश क्या कर दिया? गोंडा गोंडा गोंडा, ये है गऊ अड्डा। यानी गौशाला की वहां तक सीमा थी। और याद रखना वहां तक ही सीमा नहीं थी, चारों दिशाओं में इतनी सीमाएं थी। यानी पूरी अयोध्या बीच में थी, चारों तरफ गौएं रहती थी, गौएं ही गौएं रहती थी, इतनी बड़ी गौशाला थी। बोले महाराज हाँ अब तो मानते हैं कि गऊ अड्डा आप कह रहे हैं उसको, तब तो ये सत्य है। मैंने कहा कि अभी पुरानी मोहर निकाल लो डाक खाने की, उसमें भी गऊ अड्डा है। जैसे बरमान का ब्रह्मांड घाट अभी भी पुरानी डाक खाने की मोहर लगती तो ब्रह्मांड घाट लिखा रहता है उसमें। अब बरमान करने लगे उसको, नर्मदा के तट पर है ना ब्रह्मांड घाट, उसमें आज भी डाक खाने की मोहर ब्रह्मांड घाट के नाम से ही लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि गौ सेवा के कारण आज परमात्मा जो है अयोध्या की भूमि पर आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस गांव में गौओं के चरण पड़े हैं, इसके कारण यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भगवान, अच्छा सबसे पहले इसको पवित्र किया गया है तो गाय के गोबर से किया कि नहीं? यज्ञ वेदिका पर जल्दी बोलो, यज्ञ वेदिका पर क्या लिपा गया है? लेपन किया गया गाय के गोबर का। यहाँ आप लोग परिषद में बैठे हो, ये गोबर से लिपा गया है, लेपन हुआ है इसका। इसमें कौन से गोबर का प्रयोग है? गाय का गोबर। और यज्ञ मंडप में गाय के गोबर का ही प्रयोग होता है। तो बोलो किसने देवताओं को बुलाया है इस गांव में? गाय ने बुलाया है। आज यहाँ सत्संग भूमि पर हो रहा है, निश्चित रूप से गौओं के खुर पड़े हैं, गौओं के चरण पड़े हैं। गाय हर घर में होती थी,
आज भी हो सकता है होगी यहाँ खैरबना में, आसपास के गांव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिर भी अभी भी कुछ गौएं ज्यादा हैं और गांवों की अपेक्षा और राज्यों की अपेक्षा, लेकिन कमी होती जा रही है, कभी सेवा की कमी होती जा रही है, लेकिन फिर भी आज गोठान बने हुए हैं, बने हैं नहीं। हमर गोठान सुघर गोठान लिखा है जगह जगह बोर्डों पर, लिखा है ना छत्तीसगढ़ में। लेकिन याद रखना उन गोठानों में गौओं को हमने देखा है भैया, थोड़ा व्यवस्थित रखो, व्यवस्थित रखो। लिखने से कुछ नहीं होता है, बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको थोड़ा व्यवस्थित करके रखो, क्योंकि गाय की सेवा में अगर लापरवाही हो गई तो सबसे बड़ा अपराध बन गया। इसलिए गाय की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गाय को माता मान करके ही सेवा करिए, आप उसको सुरक्षित करिए। इसलिए हम लोग राष्ट्र माता गाय हो और गाय का सम्मान सुरक्षित हो, इसके लिए अभियान चल रहा है और जगह जगह जो है हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री जी के पास गाय को राष्ट्र माता घोषित कराना है, इसके लिए वो अभियान जारी है और ये हस्ताक्षर होते जा रहे हैं। और गाय माता एक दिन राष्ट्र माता घोषित अवश्य ही होगी, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की हर श्वास से गाय माता, गाय माता, गौ माता शब्द निकलता था और उन्होंने सबसे बड़ा अभियान चलाया था गौ माता के लिए कि गौ माता का सुरक्षण हो, संरक्षण हो और गाय राष्ट्र माता घोषित हो। तो आज गौ के कारण भगवान शंकर ने कहा, गाय के कारण, गौ सेवा के कारण भगवान ने, ब्रह्म ने, निर्गुण ने सगुण बनने का संकल्प लिया कि जहां पर गौओं की सेवा होती उस धरती पर हम उतरेंगे। दूसरा क्या है का? दूसरा ये है कि अयोध्या में जब से वंश चला इक्ष्वाकु से, महाराज इक्ष्वाकु से, तब से यज्ञ बंद नहीं हुआ। प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ। अच्छा, हाँ अभी भी हो रहा है यज्ञ। तो सबसे बड़ा यज्ञ भूमि अगर कोई है तो अयोध्या है, और सबसे बड़ी गौ भूमि है तो वो अयोध्या है, और संतों की भूमि भी अयोध्या है। और जहाँ यज्ञ इसके लिए पहले यज्ञ होना चाहिए। तो अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में यज्ञ होगा, और वो यज्ञ जो है परमात्मा के प्रकट का बड़ा यज्ञ से भगवान मिल जाते हैं। आप देख रहे हो यज्ञ हो रहा है, 33 करोड़ देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं, और ये विष्णु महायज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? विष्णु महायज्ञ। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, ये विष्णु भगवान है यज्ञ के रूप में। केवल आप ये मत समझना मंडप बना हुआ है, बनाने वालों ने बना दिया, नहीं नहीं, साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। मंडप का दर्शन करते हो तो उसमें आप नारायण का दर्शन कर लिया करो। बोलिए विष्णु भगवान की।